चैप्टर 19 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा उम्मुल हबीबा बिन्त अबी सुफ़ियान कहती हैं कि जिसने एक दिन में 12 रकतें ज़हर से पहले पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15852 सही। इसके रावी शहर ज़ईफ़ हैं लेकिन पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये भी सही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1800 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा उम्मुल हबीबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 रकतें हैं जो इन्हें पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। 4 रकतें ज़हर से पहले, 2 रकतें ज़हर के बाद, 2 रकतें असर से पहले, 2 रकतें मग़रिब के बाद और 2 रकतें नमाज फ़जर से पहले एक। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 15/728 मुख्तसरा सनन नबी दाऊद अलसलात 290 1250 मुख्तसरा तहफ़ा अल अशराफ 15860 मसनद अहमद 6/3,27,426 सनन अलदारमी अलसलात 144 1478 ज़ईफ़ अलासनाद अबू इसहाक़ के मदलस और मख़तलत होने की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। वज़ाहत 1 इस रिवायत में और इसके बाद दोनों रिवायतों में जो दरअसल एक ही रिवायत है, इशा के बाद 2 रकत के बजाय इससे पहले 2 रकत का जिक्र है जो संदा ज़ईफ़ है। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अलासनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1801 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 12 रकतें पढ़ी अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। 4 रकतें ज़हर से पहले, 2 इसके बाद, 2 असर से पहले, 2 मग़रिब के बाद और 2 सुबह से पहले। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं फली बिन सुलेमान ज़्यादा कवी नहीं हैं। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 189 415 सनन इब्न माजा अलक़ामत 100 1141 मुख्तसरा तहफ़ा अल अशराफ 15862 मसनद अहमद 6/326 ज़ईफ़ अलासनाद अबू इसहाक़ मदलस मख़तलत और फुलवा कसीर अलख़ता रावी हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अलासनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1802 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि जिसने दिन और रात में फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़ी तो उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। 4 ज़हर से पहले और 2 रकतें इसके बाद, 2 असर से पहले, 2 मग़रिब के बाद और 2 फ़जर से पहले। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1803 ज़ईफ़। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अलासनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1803 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिन और रात में 12 रकतें पढ़ी इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1803 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1804 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं जिसने रात और दिन में फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़ी इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1803 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1805 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा
उम्मुल हबीबा कहती हैं जिस ने दिन और रात में फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़नी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। हसीन ने उसे मरफू नहीं किया है और अनबसा और मुसैब के दरमियान इन्होंने ज़कून को दाखिल कर दी है। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15867 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1806 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा अबवसाला ज़कून कहते हैं कि अनबसा बिन अबी सुफियान ने मुझसे बयान किया कि हबीबा ने उनसे बयान किया है जिसने एक दिन में 12 रकतें पढ़नी इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15857 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1807 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक दिन में फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़ने अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा या उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15849 मसनद अहमद 6/326,428 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1808 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा उम्मुल हबीबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिन और रात में 12 रकतें पढ़नी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1809 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं जिसने एक दिन में 12 रकतें पढ़नी इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1809 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1810 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक दिन में 12 रकतें फ़र्ज़ के अलावा पढ़नी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं ये गलत है, मोहम्मद बिन सुलेमान ज़ईफ़ हैं, वो असबहानी के बेटे हैं। नीज़ ये हदीस इस सनद के अलावा से भी उन अल्फाज के अलावा के साथ जिनका जिक्र ऊपर हुआ है रिवायत की गई है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलकामत 100 1142 मतूला हम 2/498 तहफ़ा अल अशराफ 12747 सही बमा क़िबला। इसके रावी मोहम्मद बिन सुलेमान हाफिज़ा के कमज़ोर हैं, उनसे गलतियाँ हो जाया करती थीं मगर शवाहिद से तक़वियत पाकर ये सही है। काल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1811 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा हस्सान बिन अतिया कहते हैं कि जब अनबसा की मौत का वक्त आया तो वो तकलीफ़ से पीछवाओ ताप खाने लगे तो उनसे कुछ पूछा गया तो इन्होंने कहा सुनो। मैंने उम्मुल हबीबा को सुना, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वासिता से बयान कर रही थीं कि आपने फरमाया है जिसने ज़हर से पहले 4 रकतें और इसके बाद 4 रकतें पढ़नी तो अल्लाह ताला इसका गोश्त जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। तो जब से मैंने इन्हीं सुना है मैंने इन्हीं छोड़ा नहीं। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15856 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 296 1269 सनन अल तरमज़ी अलसलात 201 427 सनन इब्न माजा अलकामत 108 1160 मसनद अहमद 6/325,426 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1812 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा अनबसा बिन अबी सुफियान कहते हैं कि मेरी बहन अल-मुमिनीन हबीबा ने मुझे बताया कि उनके महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया, जो भी मोमिन बंदा ज़हर के बाद 4 रकतें पढ़ेगा तो जहन्नम की आग इसके चेहरे को कभी नहीं छुएगी अगर अल्लाह अज़्ज़वजल ने चाहा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 200 428 तहफ़ा अल-अशराफ 15861 सही। इसके रिवात हलाल और अयूब शामी लेन अल-हदीस हैं, लेकिन पिछली सनद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1813 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा अल-मुमिनीन हबीबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने ज़हर से पहले 4 रकतें पढ़नी और इसके बाद 4 रकतें पढ़नी तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 296 1269 तहफ़ा अल-अशराफ 15863 मसनद अहमद 6/326 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1814 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा अल-मुमिनीन हबीबा से रिवायत है, मरवान बिन मोहम्मद कहते हैं और सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ पर जब पढ़ा गया कि हबीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं तो इन्होंने इसका इकरार किया और इनकार नहीं किया, हालांकि जब इन्होंने उसे हमसे बयान किया तो इन्होंने उसे मरफू नहीं किया। वो कहती हैं, जिसने ज़हर से पहले 4 रकतें और इसके बाद 4 रकतें पढ़नी तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुकहुल ने अनबसा से कुछ नहीं सुना है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1815 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी सुफियान कहते हैं कि जब उनकी मौत का वक्त करीब हुआ तो उनकी हालत शदीद हो गई तो इन्होंने कहा, मुझसे मेरी बहन हबीबा बिन्त अबी सुफियान ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़हर से पहले की 4 रुकतों और इसके बाद की 4 रुकतों की मुहाफ़ज़त की तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15866 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1816 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा अल-मुमिनीन हबीबा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़हर से पहले 4 रकतें और इसके बाद 4 पढ़ने उसे आग नहीं छुएगी। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये गलत है, एक सही मरवन की हदीस है। 2 तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 201 427 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 108 1160 तहफ़ा अल-अशराफ 15858 मसनद अहमद 6/426 सही। वज़ाहत 1 इशारा उससे पहले वाली हदीस की तरफ है, इसलिए बेहतर ये था कि इमाम नसाई का यह कौल हदीस रकम 1817 के बाद ज़िक्र किया जाता। नीज़ ये भी एहतिमाल है कि मुराद अब्दुल्लाह शैशी के तरीक़े से वारिद हदीस हो, ऐसी सूरत में ये कलाम अपने महल ही में होगा। 2 यानी हदीस रकम 1816 जिसे वो सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत कर रहे हैं, इसमें अनबसा बिन अबी सुफियान हैं जबकि उसमें मोहम्मद बिन अबी सुफियान हैं, जो गलत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1817 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से कोई भी हरगिज़ मौत की आरज़ू व तमन्ना ना करे, क्योंकि या तो वो नेक होगा तो हो सकता है ज़्यादा नेकी करे, या बुरा होगा तो हो सकता है वो बुराई से तौबा कर ले। एक तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14117 मसनद अहमद 2/236 सही। वज़ाहत 1 इसलिए ज़िंदा रहना ही इसके लिए बेहतर है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1818 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का कोई भी हरगिज़ मौत की आरज़ू व तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर वो नेक है तो शायद ज़िंदा रहे और ज़्यादा नेकी करे और ये इसके लिए बेहतर है, और अगर गुनाहगार है तो हो सकता है गुनाहों से तौबा कर ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मर्ज़ी 195673 अल-तमनी 67235 तहफ़ा अल-अशराफ 12934 मसनद अहमद 2/3,09,514 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 45-2800 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1819 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का कोई भी हरगिज़ मुसीबत की वजह से जो उसे दुनिया में पहुँचती है मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि ये कहे, अल्लाह माहिनी मा कानत अलहयात फ़ीराली वतूफ़नी अज़ा कानत अलूफ़ात फ़ीराली, ए अल्लाह इस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और उस वक्त मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 805 हम 3/104 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि ज़िंदगी का जो हिस्सा बाकी है उसके दीन व दुनिया के लिए बेहतर हो, इसलिए मौत की आरज़ू करना मना है। शहादत की या मुक़द्दस जगह मरने की आरज़ू करना जायज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1820 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की ख्वाहिश से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम में का कोई भी हरगिज़ मौत की आरज़ू ना करे इस मुसीबत की वजह से जो उसे पहुँची है। अगर मौत की आरज़ू करना ज़रूरी हो तो ये कहे, अल्लाह माहिनी मा कानत अलहयात फ़ीराली वतूफ़नी अज़ा कानत अलूफ़ात फ़ीराली, ए अल्लाह इस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और उस वक्त मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। तखरीज दारदावा हदीस इस्माइल इब्न अलियत अन अब्दुल अज़ीज़ आखरजा सही अल-बुखारी अदावा 30-6351 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र 4-2680 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनाइज़ 3-971 तहफ़ा अल-अशराफ 991 मसनद अहमद 3/101 व हदीस अब्दुल वारिस अन अब्दुल अज़ीज़ आखरजा सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 13-3108 सनन इब्न माजा अल-ज़हद 31-4265 तहफ़ा अल-अशराफ 1037 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1821 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की दुआ मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मौत की दुआ ना करो और ना ही इसकी तमन्ना, मगर जिसे दुआ करना ज़रूरी हो वो कहे, अल्लाह माहिनी मा कानत अलहयात फ़ीराली वतूफ़नी अज़ा कानत अलूफ़ात फ़ीराली, ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक मेरे लिए ज़िंदा रहना बेहतर हो, और मौत दे दे जब मेरे लिए मौत बेहतर हो। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 496 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1822 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की दुआ मांगने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं, मैं ख़ुबाब के पास आया, इन्होंने अपने पीठ में 7 दाग लगवा रखे थे। वो कहने लगे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ से ना रोका होता तो मैं शिद्दत तकलीफ़ से इसकी दुआ करता।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलमर्जी 195672 वालदवा 30 6349 वालरकाकसात 6430 वालतमनी 6 7234 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 4 2681 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 40 2483 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3518 मसनद अहमद 5/1 खरब 9 अरब 11 करोड़ 1,11,112 वाओ 6/395 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1823 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मौत को ज़्यादा याद करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1825 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ातों को काटने वाली एक को खूब याद किया करो। दो अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, मुहम्मद बिन इब्राहीम अबू बकर बिन अबी शैबा के वालिद हैं। तखरीज दारदावा हदीस फ़ज़ल बिन मूसा अन मुहम्मद बिन इमरू क़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़ोद 4 2307 सनन इब्न माजा अल-ज़ोद 31 4258 मसनद अहमद 2/293 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15080 व हदीस मुहम्मद बिन इब्राहीम अन मूसा बिन इमरू क़द तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 15087 हुस्न सही वज़ाहत 1 लज़ातों को काटने वाली से मुराद मौत है। 2 मौत को कसरत से याद करने का फ़ायदा यह है कि इंसान इससे नेकीम की तरफ राग़िब होता है और बुराइयों से तौबा करता है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1824 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मौत को ज़्यादा याद करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1826 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मरीज़ के पास जाओ तो अच्छी बातें करो, क्योंकि तुम जो कुछ कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। चुनाचा जब अबू सलीमा मर गए तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं क्या कहूँ? तो आपने फरमाया, तो कहो, अल्लाह माग़फ़िर लना वला वअक़बनी मुहब्बा हसना ए अल्लाह, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझे उनका नमा अलबदल अता फ़रमा। तो अल्लाह ताला ने मुझे उनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 3 919 सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 19 3115 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 7 977 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 4 1447 55 1598 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18162 मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 14 42 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 13,06,322 सही वज़ाहत 1 अबू सलीमा की वफ़ात के बाद सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें बदल ही नहीं नमा अलबदल अता फ़रमा दिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1825 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरने वाले को मौत के वक्त से खिलाना हदीस नंबर 1827 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने क़रीब अलमरग लोगों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन करो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 1 916 सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 20 3117 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 7 976 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 3 1445 मसनद अहमद 3/3 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4403 सही वज़ाहत 1 बाज़ लोगों का ख़याल है कि तलक़ीन से मुराद तज़कीर है, यानी उनके पास पढ़कर इन्हें इसकी याद दहानी कराई जाए ताकि सुनकर वो भी पढ़ने लगें। उनसे पढ़ने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि मौत के शिद्दत से घबराहट में झुंझला कर वो कहीं इस कलिमा का इनकार ना कर दे। लेकिन अलबानी साहब राह के नज़दीक तलक़ीन का मतलब यही है कि इससे ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ने के लिए कहा जाए। तफ़सील के लिए देखिए इहकाम अल-जुनायज़ अल-अलबानी। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1826 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरने वाले को मौत के वक्त से खिलाना हदीस नंबर 1828 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने क़रीब अलमरग लोगों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन करो। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17861 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1827 सनन नसाई
किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मोमिन की मौत की अलामत। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ऐसी हालत में मरता है कि इसकी पेशानी पसीना आलूद होती है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 10-982, सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 5-1452, तहफ़ा अल-अशराफ 1992, मसनद अहमद 5/35 करोड़ 3,57,360 सही। वज़ाहत। 1 यानी मोमिन मौत की शिद्दत से दोचार होता है ताकि इसके गुनाहों की बख्शिश हो जाए, या मौत उसे अचानक इस हाल में पा लेती है कि वो रिज़्क़ हलाल और अदायगी फ़र्ज़ के लिए इस कदर कोशन रहता है कि इसकी पेशानी आलूद रहती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1828 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मोमिन की मौत की अलामत। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना, मोमिन ऐसी हालत में मरता है कि इसकी पेशानी पसीना आलूद रहती है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1996 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1829 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की सख्ती से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक्त आपका सर मुबारक मेरी हनसली और ठोड़ी के दरमियान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद कभी किसी की मौत की सख्ती मुझे नागवार नहीं लगती। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 83 4446, तहफ़ा अल-अशराफ 17531, मसनद अहमद 6/64 77 सही। वज़ाहत। 1 इससे मालूम हुआ कि मौत की सख्ती बुरे होने की दलील नहीं बल्कि ये तरक्की दर्जात और गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब भी होती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1830 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सोमवार के रोज़ मौत आने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार उस वक्त किया था जब आपने हुज्रे का पर्दा उठाया और लोग अबू बकर के पीछे सफ़ बांधे खड़े थे। अबू बकर ने पीछे हटना चाहा तो आपने इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो और पर्दा गिरा दिया। फिर आप उसी दिन के आखिरी हिस्सा में इंतकाल फरमा गए और ये दोशनबे का दिन था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सात 21 419, सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 53 368, सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 64 1624, तहफ़ा अल-अशराफ 1487, मसनद अहमद 3/1 खरब 10 अरब 16 करोड़ 31,96,197 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1831 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतन के अलावा दूसरी जगह मौत आने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मदीना का एक आदमी जो वहीं पैदा होने वालों में से था मर गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया, काश ये शख्स अपने पैदाइश की जगह के अलावा कहीं और मरा होता। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया, आदमी जब अपनी जाए पैदाइश के अलावा कहीं और मरता है तो उसे जन्नत में इसकी जाए पैदाइश से जाए मौत तक जगह दी जाती है। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 61 1614, तहफ़ा अल-अशराफ 8856, मसनद अहमद 2/177 हुस्न। वज़ाहत। 1 जन्नत में ये जगह इसलिए मिलती है कि वो अजनबी की मौत मरता है, या मुराद ये है कि इसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जितना इसकी जाए पैदाइश और जाए वफ़ात में फ़ासिला होता। इससे मसाफ़रत और अजनबी की फ़जीलत ज़ाहिर होती है जब किसी बुरे काम के लिए ना हो। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1832 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रूह निकलते वक्त मोमिन का इकराम। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत आती है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और इसकी रूह से कहते हैं,
निकल तो अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह तुझ से राज़ी है, अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ की तरफ और अपने रब की तरफ जो नाराज़ नहीं है। तो वो पाकीज़ा खुशबूदार मशक की मानिंद निकल पड़ती है, यहाँ तक कि फरिश्ते उसे हाथों हाथ लेते हैं। जब आसमान के दरवाजे पर इसे लेकर आते हैं तो दरबान कहते हैं, किया खूब है ये खुशबू जो ज़मीन से तुम्हारे पास आई है। फिर वो उसे मोमिन की रूहों के पास लेकर आते हैं तो इन्हें ऐसी खुशी होती है जो गुमशुदा शख्स के लौट कर आ जाने से बढ़कर होती है। वो रूहें इससे उन लोगों का हाल पूछती हैं जिन्हें वो दुनिया में छोड़ गए थे, फलों कैसे है और फलों कैसे है। वो कहती हैं, इन्हें छोड़ो, ये दुनिया के गम में मुब्तला थे। तो जब वो नौवारद रूह कहती है, किया वो तुम्हारे पास नहीं आया, वो तो मरगी था। तो वो कहती हैं, उसे इसके ठिकाना हाविया की तरफ ले जाया गया होगा। और जब काफिर करीब अलमरग होता है तो अजाब के फरिश्ते एक टाट का टुकड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के अजाब की तरफ निकल। तो अल्लाह से नाराज़ है और अल्लाह तुझ से नाराज़ है। तो वो निकल पड़ती है जैसे सरे मर्दार की बदबू निकलती है, यहाँ तक कि उसे ज़मीन के दरवाजे पर लाते हैं। फिर कहते हैं, कितनी ख़राब बदबू है, यहाँ तक कि उसे काफिरों की रूह में ले जाकर छोड़ देते हैं। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14290 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1833 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स खुदावंद क़ुद्दूस की मुलाकात चाहे। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मिलना चाहे अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करे अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करेगा। शरी कहते हैं, मी उम्मुल मुमिनीन आयशा के पास आया और मी ने कहा, उम्मुल मुमिनीन। मैंने अबू हरीरा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिक्र करते सुना है, अगर ऐसा है तो हम हलाक हो गए। इन्होंने पूछा, वो क्या है? इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह से मिलना चाहे अल्लाह भी इससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करे अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करेगा। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मौत को नापसंद ना करता हो। तो इन्होंने कहा, बेशक ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो तुम समझते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब निगाह पथरा जाए, सीना में दम घुटने लगे और रौनगटे खड़े हो जाएं, उस वक्त जो अल्लाह ताला से मिलना चाहे अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करे अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करेगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 2685 तहफ़ा अल-अशराफ 13492 मसनद अहमद 2/31,33,46,420 सही। वज़ाहत 1 खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सराहत फरमा दी है। देखिए हदीस रकम 1839। मतलब यह है कि मोमिन को मौत के वक्त अल्लाह ताला से मुलाकात की खुशी होती है और काफिर को घबराहट होती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1834 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स खुदावंद क़ुद्दूस की मुलाकात चाहे। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ, और जब वो मुझसे मिलना नापसंद करता है तो मैं भी इससे मिलना नापसंद करता हूँ। तखरीज दारदावा हदीस आबी अल-ज़नाद अन-अल-आरज अन-आबी हरेरा आखरजा सही अल-बुखारी अल-तौहीद 7504 तहफ़ा अल-अशराफ 13831 व हदीस मुगीरा अन-आबी अल-ज़नाद क़द तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13908 मौता इमाम मालिक अल-जुनायद 1650 मसनद अहमद 2/418 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1835 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स खुदावंद क़ुद्दूस की मुलाकात चाहे। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मिलना चाहे अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करे अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अर-रक़ाक़ 41 6507 मतूला सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 2683 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायद 67 1066 वालज़द 6 2309 तहफ़ा अल-अशराफ
5070 मसनद अहमद 5/3,16,321 सनन अलदारमी अर्रकाक 43 2798 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1836 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स खुदावंद क़ुद्दूस की मुलाकात चाहे हदीस नंबर 1838। तर्जुमा इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मिलना चाहता है अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहता है, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करता है अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करता है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1837 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स खुदावंद क़ुद्दूस की मुलाकात चाहे हदीस नंबर 1839। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मिलना चाहेगा अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहेगा, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है अल्लाह ताला भी इससे मिलना नापसंद करेगा। इमरू ने अपनी रिवायत में इतना इजाफ़ा किया है। इस पर अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करना मौत को नापसंद करना है तो हम सब मौत को नापसंद करते हैं। आपने फरमाया, ये उसके मरने के वक्त की बात है जब उसे अल्लाह की रहमत और इसकी मग़फ़िरत की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह ताला से जल्द मिलना चाहता है और अल्लाह ताला भी इससे मिलना चाहता है, और जब उसे अल्लाह ताला के अज़ाब की धमकी दी जाती है तो डर की वजह से मिलना नापसंद करता है, और वो भी इससे मिलना नापसंद करता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अर्रकाक 41 6507 तालिका सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 5 2684 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 67 1067 सनन इब्न माजा अल-ज़ुहद 31 4264 तहफ़ा अल-अशराफ 16103 मसनद अहमद 6/44 55207 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1838 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैयत को बोसा देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1840। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अबू बकर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के बीच बोसा लिया और आप इंतकाल फरमा चुके थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16745 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1839 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैयत को बोसा देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1841। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि अबू बकर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लिया और आप इंतकाल फरमा चुके थे। तखरीज दारदावा हदीस इब्न अब्बास का दाखरजा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 83 4455 वालतब 21 5709 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 53 373 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 7 1457 तहफ़ा अल-अशराफ 5860 मसनद अहमद 6/55 व हदीस आयशा का दाखरजा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 83 4455 4456 4457 तहफ़ा अल-अशराफ 16316 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1840 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैयत को बोसा देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1842। तर्जुमा अबू सलमा कहते हैं कि ने मुझे ख़बर दी है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इन्हें बताया है कि अबू बकर सुन्नी में वाक़े अपने मकान से एक घोड़े पर आए और उतर कर सीधे मस्जिद में गए, लोगों से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि आयशा के पास उनके हुजरा में आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धारीदार चादर से ढक दिया गया था तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला, फिर वो आप पर झुके और आपका बोसा लिया और रो पड़े, फिर कहा, मेरे बाप आप पर फिदा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी आप पर दो मौतें इकट्ठी नहीं करेगा, रही ये मौत जो अल्लाह ताला ने आप पर लिख दी थी तो ये हो चुकी दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 3 1241 वाल-मग़ाज़ी 83 4452 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 65 1627 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 6632 मसनद अहमद 6/117 सही। वज़ाहत
एक सुने ये अवाली मदीना में एक जगह का नाम है जहाँ नबी हारिस बिन खज़रज के लोग रहते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हीं में शादी की थी और ये रहाइशगाह उनकी अहलिया की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं वहाँ जाने की इजाज़त दी थी। 2 अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये जुमला उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की तरदीद में कहा था जो कह रहे थे कि आप फिर दुनिया में वापस आएंगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1841 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मैयत को ढांकने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1843। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ग़ज़वा उहुद के दिन मेरे वालिद को इस हाल में लाया गया कि उनका मसला किया जा चुका था। इन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया और एक कपड़े से ढक दिया गया था। मैंने उनके चेहरा से कपड़ा हटाना चाहा तो लोगों ने मुझे रोक दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उठाने का हुक्म दिया। इन्हें उठाया गया तो जब वो उठाए गए तो आपने किसी रोने वाले की आवाज़ सुनी तो पूछा, ये कौन है? तो लोगों ने कहा, ये इमरू की बेटी या बहन है। आपने फरमाया, मत रो, या फरमाया, क्यों रोती हो? जब तक इन्हें उठाया नहीं गया था फरिश्ते इन्हें बराबर साया किए हुए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 3 1244 34 1293 वालजाद 20 2816 वालमगाजी 26 4080 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 26 2471 तहफ़ा अल-अशराफ 3032 मसनद अहमद 3/2,98,307 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1842 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरने वाले पर रोने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1844। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी बच्ची के मरने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में लेकर अपने सीने से चिमटा लिया, फिर इस पर अपना हाथ रखा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही मर गई। ऐमन रोने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐमन तुम रो रही हो जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा, मैं क्यों ना रोऊं जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रो नहीं रहा हूँ, अलबत्ता ये अल्लाह की रहमत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन हर हाल में अच्छा है, इसकी दोनों पसलियों के बीच से इसकी जान निकाली जाती है और वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करता रहता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 44 308 तहफ़ा अल-अशराफ 6156 मसनद अहमद 1/26,82,73,297 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1843 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरने वाले पर रोने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1845। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर रोने लगीं और कहने लगीं, हाय अब्बा जान, आप अपने रब से किस कदर करीब हो गए। हाय अब्बा जान, मरने की खबर हम जबराइल अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। हाय अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नत अल-फ़रदौस है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 487 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 83 4462 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 65 1630 मसनद अहमद 3/197 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1844 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरने वाले पर रोने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1846। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनके वालिद ग़ज़वा उहुद के दिन कत्ल कर दिए गए। मैं उनके चेहरा से कपड़ा हटाने और रोने लगा, लोग मुझे रोक रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोक रहे थे। मेरी फूफी भी उन पर रोने लगीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन पर मत रो, फरिश्ते उन पर बराबर अपने परों से साया किए रहे यहाँ तक कि तुम लोगों ने उठाया एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 3 1244 अल-मग़ाज़ी 26 4080 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 26 2471 तहफ़ा अल-अशराफ 3044 मसनद अहमद 3/298 सही।
वजाहत एक इन अहादीस से मैयत पर रोने का जवाज़ साबित हो रहा है, रहीं वो रिवायतें जिनमें रोने से मना किया गया है तो वो इस रोने पर महमूल की जाएंगी जिसमें बैन और नुहा हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1845 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब किस क़स्म का रोना ममनू है, हदीस नंबर 1847। तर्जुमा जाबिर बिन अतीक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन साबित की इयादत बीमार परसी करने आए तो देखा कि बीमारी उन पर गालिब आ गई है, तो आपने इन्हें ज़ोर से पुकारा लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनालला वाना अलैया राजावन पढ़ा और फरमाया, ए अबू रबी हम तुम पर मगलूब हो गए। ये सुनकर औरतें चीख पड़ीं और रोने लगीं। इब्न अतीक इन्हें चुप कराने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो लेकिन जब वाजिब हो जाए तो हरगिज़ कोई रोने वाली ना रोए। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये वाजिब होना क्या है? आपने फरमाया, मरजाना उनकी बेटी ने अपने बाप को मुखातिब करके कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे क्योंकि आपने अपना सामान जिहाद तैयार कर ली था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला उनकी नीयत के हिसाब से इन्हें अजर व सवाब देगा। तुम लोग शहादत से क्या समझते हो? लोगों ने कहा, अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाने के अलावा शहादत की 7 कस्में ही तुमसे मरने वाला शहीद है, पीठ की बीमारी में मरने वाला शहीद है, डूबकर मरने वाला शहीद है, इमारत से दबकर मरने वाला शहीद है, नमूनी में मरने वाला शहीद है, जलकर मरने वाला शहीद है, और जो औरत जनने के वक्त या जनने के बाद मर जाए वो शहीद है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 15 3111 सनन इब्न माजा अल-जाद 17 2803 तहफ़ा अल-अशराफ 3173 मौता इमाम मालिक अल-जुनाइज़ 12 36 मसनद अहमद 5/446 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-जाद 48 बारकाम 3196 3197 सही। वजाहत एक अब्दुल्लाह बिन साबित की कुनियत है, मतलब यह है कि तकदीर हमारे इरादे पर गालिब आ गई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1846 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब किस क़स्म का रोना ममनू है, हदीस नंबर 1848। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब ज़ैद बिन हारसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के मरने की खबर आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आपके चेहरे पर हज़न व मलाल नुमायां था। मैं दरवाज़े के शिगाफ से देख रही थी, इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, जाफ़र के घर की औरतें रो रही हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ इन्हें मना करो। चुनाचा वो गया और फिर लौटकर आया और कहने लगा, मैंने इन्हें रोका लेकिन वो नहीं माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें मना करो। फिर वो गया और फिर लौटकर आया और कहने लगा, मैंने इन्हें रोका लेकिन वो नहीं मान रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनके मुंह में मिट्टी डाल दो। आयशा ने कहा, मैंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक खाक आलूद करे जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। तो अल्लाह की कसम, ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना छोड़ रहा है और ना तो यही कर सकता है कि इन्हीं सख्ती से रोक दे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 40 1299 45 1305 वाला मगाज़ी 44 4763 सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 10 935 सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 25 3122 तहफ़ा अल-अशराफ 17932 मसनद अहमद 6/58277 सही। वजाहत एक मतलब ये है कि तो बार बार शिकायत करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने से भी बाज नहीं आता है और ना यही करता है कि डानिक डपट कर औरतों को रोने से मना कर दे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1847 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब किस क़स्म का रोना ममनू है, हदीस नंबर 1849। तर्जुमा उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 9 927 तहफ़ा अल-अशराफ 10556 मसनद अहमद 1/26 36 47 50 51 54 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 1848 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب کس قسم کا رونا ممنوع ہے، حدیث نمبر 1850۔ ترجمہ: محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ عمران بن حسین کے پاس ذکر کیا گیا کہ میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10843 مسند احمد 4/437 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1849 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب کس قسم کا رونا ممنوع ہے، حدیث نمبر 1851۔ ترجمہ: عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجنائز 24 1002 تحفہ الاشراف 10527 مسند احمد 1/42 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1850 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا حدیث نمبر 1852۔ ترجمہ: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے اوپر نوحہ مت کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ یہ لمبی حدیث سے مختصر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11101 مسند احمد 5/61 صحیح الاسناد۔ وضاحت: ایک میت پر اس کے اوصاف بیان کر کے چلا کر رونے کو نوحہ کہتے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1851 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا حدیث نمبر 1853۔ ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عورتوں سے بیعت لی تو ان سے یہ بھی عہد لیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول، کچھ عورتوں نے زمانہ جاہلیت میں نوحہ کرنے میں ہماری مدد کی ہے تو کیا ہم ان کی مدد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نوحہ پر کوئی مدد نہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 485 مسند احمد 3/197 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1852 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا حدیث نمبر 1854۔ ترجمہ: عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجنائز 33 1292 صحیح مسلم الجنائز 9 927 سنن ابن ماجہ الجنائز 54 1593 تحفہ الاشراف 10536 مسند احمد 1/26 36 5051 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1853 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا حدیث نمبر 1855۔ ترجمہ: عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے ان سے کہا مجھے بتائیے کہ ایک شخص خراسان میں مرے اور اس کے گھر والے یہاں اس پر نوحہ کریں تو اس پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور تو جھوٹا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10810 صحیح۔ اس سند میں حشیم اور حسن بصری مدلس ہیں مگر پچھلی سند 1850 سے یہ روایت صحیح ہے۔ وضاحت: ایک یہی جواب ہے اس شخص کا جو حدیث کے ہوتے ہوئے عقل اور قیاس کے گھوڑے دوڑائے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1854 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا حدیث نمبر 1856۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے۔ اسے ام المؤمنین عائشہ سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا انہیں ابن عمر کو غلط فہمی ہوئی ہے، اصل واقعہ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کہا
اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ آخری کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فاطر 18۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری المغازی 83978، صحیح مسلم الجنائز 931، سنن ابی داؤد الجنائز 29 3129، تحفہ الاشراف 7324، 16818، مسند احمد 2/38 واو 6/39، 57، 95209، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1855، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا، حدیث نمبر 1857۔ ترجمہ عمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے سنا جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت کرے۔ سنو، انہوں نے جھوٹ اور غلط نہیں کہا ہے بلکہ وہ بھول گئے، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت کی قبر کے پاس سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الجنائز 32 1289، صحیح مسلم الجنائز 932، سنن الترمذی الجنائز 25 1006، تحفہ الاشراف 17948، موطا امام مالک الجنائز 1237، مسند احمد 6/107255، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1856، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا، حدیث نمبر 1858۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الجنائز 32 1286، مطولہ صحیح مسلم الجنائز 929، مطولہ تحفہ الاشراف 7276، 16227، مسند احمد 1/4142، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1857، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مردہ پر نوحہ کرنا، حدیث نمبر 1859۔ ترجمہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ جب ام ابان مر گئیں تو میں بھی لوگوں کے ساتھ تعزیت میں آیا اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ عورتیں رونے لگیں تو ابن عمر نے کہا کیا تم انہیں رونے سے روکو گے نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن عباس نے کہا عمر بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ ایک بار میں عمر کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ ہم بیدا پہنچے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے کچھ سواروں کو دیکھا تو مجھ سے کہا دیکھو یہ سوار کون ہیں؟ چنانچہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صہیب اور ان کے گھر والے ہیں۔ لوٹ کر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا امیر المومنین وہ صہیب اور ان کے گھر والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صہیب کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو عمر زخمی کر دیے گئے۔ صہیب ان کے پاس روتے ہوئے بیٹھے اور وہ کہہ رہے تھے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی۔ تو عمر نے کہا صہیب رو مت، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس بات کا ذکر عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا سنو، اللہ کی قسم تم یہ حدیث نہ جھوٹوں سے روایت کر رہے ہو اور نہ ایسوں سے جنہیں جھٹلایا گیا ہو، البتہ سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے اور قرآن میں ایسی بات موجود ہے جس سے تمہیں تسکین ہو۔ اعلیٰ تذر وازرہ وزر آخری کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1858، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب میت پر رونے کی اجازت کا بیان، حدیث نمبر 1860۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو عورتیں اکٹھا ہوئیں
اور میت پر رونے لگیں تو عمر کھڑے ہو کر انہیں روکنے اور بھگانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، انہیں چھوڑ دو کیونکہ آنکھوں میں آنسو ہے، دل غم میں ڈوبا ہوا ہے اور موت کا وقت قریب ہے۔ تخریج دارالدوا، سنن ابن ماجہ، الجنائز 53 1587، تحفہ الاشراف 13475، مسند احمد 2/11 کروڑ 2,73,408، ضعیف۔ اس کے راوی سلمہ لین الحدیثین قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1859، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب زمانہ جاہلیت کی طرح زور سے رونا اور پکارنا، حدیث نمبر 1861۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ایک جو منہ پیٹے، گریباں پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے یعنی نوحہ کرے۔ یہ الفاظ علی بن خشرم کے ہیں اور حسن کی روایت بدا الجاہلی تامربوطہ کی جگہ بدوا الجاہلی تامربوطہ ہے۔ تخریج دارالدوا، صحیح البخاری الجنائز 35 1294، 38 1297، 39 1298، والمناقبات 3519، صحیح مسلم لیمان 44 103، وقد آخر جا سنن الترمذی الجنائز 22 999، سنن ابن ماجہ الجنائز 52 1584، تحفہ الاشراف 9569، مسند احمد 1/43 کروڑ 24,42,456، صحیح وضاحت 1 یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1860، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب چیخ کر رونے کی ممانعت، حدیث نمبر 1862۔ ترجمہ: صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لوگ ان پر رونے لگے تو انہوں نے کہا، میں تم سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہہ کر برات کا اظہار کیا تھا کہ جو سر منڈائے کپڑے پھاڑے واویلا کرے ہم میں سے نہیں۔ تخریج دارالدوا، صحیح مسلم لیمان 44 104، تحفہ الاشراف 9004، سنن ابی داؤد الجنائز 29 3130، سنن ابن ماجہ الجنائز 52 1586، مسند احمد 4/3 خرب 96 ارب 40 کروڑ 44,05,416، صحیح وضاحت 1 یعنی مصیبت کے موقع پر سر منڈائے جیسے ہندو منڈواتے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1861، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب رخسار پر مارنے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 1863۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گال پیٹے، گریباں پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے ہم میں سے نہیں۔ تخریج دارالدوا، صحیح البخاری الجنائز 35 1294، المناقبات 3519، سنن الترمذی الجنائز 22 999، سنن ابن ماجہ الجنائز 52 1584، تحفہ الاشراف 9559، مسند احمد 1/3,86,442، صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1862، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مصیبت میں سر منڈانا ممنوع ہے، حدیث نمبر 1864۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن یزید اور ابو بردہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری کی بیماری سخت ہوئی تو ان کی عورت چلاتی ہوئی آئی۔ ان کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے؟ ان دونوں نے ان کی بیوی سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس شخص سے بری ہوں جو سر منڈائے، کپڑے پھاڑے اور واویلا کرے۔ تخریج دارالدوا، صحیح مسلم لیمان 44 104، سنن ابن ماجہ الجنائز 52 1586، تحفہ الاشراف 9020، صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1863، سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب گریبان چاک کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1865۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے۔ تخریج دارالدوا، انظر حدیث رقم 1863، صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی،
حدیث نمبر 1864 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب گریبان چاک کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1866۔ ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان پر غشی طاری ہوئی تو ان کی ولد رو پڑی، جب کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے اس سے کہا، کیا تجھے وہ بات نہیں پہنچی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گال پیٹے، سر منڈائے اور کپڑے پھاڑے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الجنائز 29 3130 تحفہ الاشراف 18334 مسند احمد 4/39 کروڑ 64,04,405 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1865 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب گریبان چاک کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1867۔ ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو سر منڈائے، واویلا کرے اور کپڑے پھاڑے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم لیمان 44 104 تحفہ الاشراف 9153 مسند احمد 4/3,96,404 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1866 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب گریبان چاک کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1868۔ ترجمہ: قرص کہتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری کی بیماری بڑھ گئی تو ان کی بیوی چیخ مار کر رونے لگی، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کیا تجھے معلوم نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، ضرور معلوم ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی تو اس سے اس کے بعد پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو سر منڈوائے یا واویلا کرے یا گریبان پھاڑے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 1866 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1867 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مصیبت کے وقت صبر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کا حکم، حدیث نمبر 1869۔ ترجمہ: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا ایک مرنے کو ہے، آپ آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ آپ سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ لے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ دے، اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے اجر طلب کرو۔ بیٹی نے دوبارہ قسم دے کے کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آ جائیں، چنانچہ آپ اٹھے، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور لوگ تھے۔ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر اس حال میں لایا گیا کہ اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو پڑے۔ اس پر سعد نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الجنائز 32 1284 والمرزی 9 5655 واو القدر 4 6602 والایمان والنزول 9 6655 والتوحید 2 7377 25 7448 صحیح مسلم الجنائز 6 923 سنن ابی داؤد الجنائز 28 3125 سنن ابن ماجہ الجنائز 53 1588 تحفہ الاشراف 98 مسند احمد 5/2 خرب 4 ارب 20 کروڑ 52,06,207 صحیح۔ وضاحت: ایک، اس سے مراد علی بن ابی الاس بن ربیع ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ بنت سے مراد فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ابن سے مراد ان کے بیٹے محسن ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1868 سنن نسائی۔ کتاب جنائز کے متعلق احادیث، باب مصیبت کے وقت صبر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کا حکم، حدیث نمبر 1870۔ ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمہ غم پہنچتے ہی ہو ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 31 1283 42 1302 वाला हकाम 11 7154 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 8 926 सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 27 3124 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनायज़ 13 988 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 55 1596 तहफ़ा अल-अशराफ 439 मसनद अहमद 3/13,1,43,217 सही वज़ाहत 1 क्योंकि रो पीट कर तो सब्र सभी को आ जाता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1869 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मुसीबत के वक्त सब्र और अल्लाह ताला से ही मांगने का हुक्म हदीस नंबर 1871 तर्जुमा कुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इसके साथ उसका बेटा भी था। आपने इससे पूछा, क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह आपसे ऐसे ही मोहब्बत करे जैसे मैं इससे करता हूँ। फिर वो लड़का मर गई तो आपने कुछ दिनों से उसे नहीं देखा तो उसके बारे में इसके बाप से पूछा तो इन्होंने बताया कि वो मर गई है। आपने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होगी कि तुम जन्नत के जिस दरवाजे पर जाओगे अपने बच्चे को उसके पास पाओगे, वो तुम्हारे लिए दौड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11083 मसनद अहमद 5/35 वयाती अनद अल-मौलिफ बरखम 2090 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1870 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब मुसीबत पर जो शख्स सब्र करे और खुदावंद कुद्दूस से अजर मानेगा इसका सवाब हदीस नंबर 1872 तर्जुमा इमरू बिन शोएब ने अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान बिन अबी हसीन को इनके बेटे की वफ़ात पर तज़ियत का ख़त लिखा और अपने ख़त में ज़िक्र किया कि इन्होंने अपने वालिद को बयान करते सुना। वो अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के लिए जब वो ज़मीन वालों में से उसकी सबसे महबूब चीज़ यानी बेटा को ले और वो इस पर सब्र करे और अजर चाहे और वही कहे जिसका हुक्म दिया गया है, जन्नत से कम सवाब पर राज़ी नहीं होता। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8765 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1871 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिसके 3 बच्चे फौत हो जाएं इसका सवाब हदीस नंबर 1873 तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 सलबी औलाद मर जाएं और वो अल्लाह ताला से उसका अजर व सवाब चाहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इतने में एक औरत खड़ी हुई और बोली, और 2 औलाद मरने पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 औलाद के मरने पर भी। इस औरत ने कहा, काश मैं एक ही कहती। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 549 सही वज़ाहत 1 यानी अगर मैं एक बच्चा मरने की बात आपसे पूछती तो कभी उम्मीद है कि आप एक बच्चा मरने पर भी यही सवाब बताते। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1872 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस किसी की 3 औलाद की इसकी ज़िंदगी में वफ़ात हो जाए इसका सवाब हदीस नंबर 1874 तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के भी 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं तो अल्लाह ताला उसे उन पर अपनी रहमत के फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल करेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 6 1248 91 1381 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 57 1605 तहफ़ा अल-अशराफ 1036 मसनद अहमद 3/152 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1873 सनन नसाई किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस किसी की 3 औलाद की इसकी ज़िंदगी में वफ़ात हो जाए इसका सवाब हदीस नंबर 1875 तर्जुमा सुसया बिन मावी कहते हैं कि मैं अबूज़र से मिला तो मैंने कहा, मुझसे हदीस बयान कीजिए। तो इन्होंने कहा, अच्छा सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस मुसलमान माँ बाप की भी 3 नाबालिग औलाद मर जाएं तो अल्लाह ताला उनको उन पर अपनी रहमत के फ़ज़ल से बख्श देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ
11,923 मसनद अहमद 5/1,51,15,31,61,164 सनन अलदारमी अलजहाद 13,2447 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1874 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस किसी की 3 औलाद की इसकी ज़िंदगी में वफ़ात हो जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से जिस शख्स के भी 3 बच्चे मर जाएं तो उसे जहन्नम की आग सिर्फ कसम एक पूरी करने ही के लिए छुएगी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 6/1251 वालायमान वालानज़ूर 9/6656 सही मुस्लिम अलबर वालसला 47/2632 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 64/1060 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 57/1603 तहफ़ा अल-अशराफ 13,234 मौता इमाम मालिक अल-जुनाइज़ 13/38 मसनद अहमद 2/473 सही। वज़ाहत 1 वो कसम यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वन मनकम इल्ला वारदहा मरियम 71 यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नम पर से ना आना पड़े। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1875 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस किसी की 3 औलाद की इसकी ज़िंदगी में वफ़ात हो जाए इसका सवाब। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान माँ बाप के 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं तो अल्लाह ताला उनको उन पर अपनी रहमत के फजल से जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ तो वो कहेंगे हम नहीं दाखिल हो सकते जब तक कि हमारे वालिदैन दाखिल ना हो जाएं। फिर कहा जाएगा जाओ अपने वालिदैन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14,489 मसनद अहमद 2/510 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1876 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस शख्स की ज़िंदगी में इसकी 3 औलाद की वफ़ात हो जाए। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर आई जो बीमार था और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं डर रही हूँ कि ये मर ना जाए और इससे पहले 3 बच्चों को भेज चुकी हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जहन्नम की आग से बचाव के लिए ज़बरदस्त ढाल बना लिया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर वालसला 47/2636 तहफ़ा अल-अशराफ 14,891 मसनद अहमद 2/4,19,536 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1877 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की इत्तिला पहुँचाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद और जाफ़र की मौत की इत्तिला किसी आदमी के ज़रिया उनकी मौत की खबर आने से पहले दी। उस वक्त आपकी दोनों आँखें इश्किबार थीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 4/1246 वालजाद 7/2798 183 3063 वालमनाक़िब 25 3630 वाओ फ़िज़ाइल अल-सहाबा 25 3757 वालमगाज़ी 44 4262 तहफ़ा अल-अशराफ 820 मसनद अहमद 3/1,13,117 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1878 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मौत की इत्तिला पहुँचाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हबशा के बादशाह नजाशी की मौत की खबर उसी दिन दी जिस दिन वो मरे और फरमाया, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनाइज़ 60 1328 व मनाक़िब अल-अनसार 38 3880 सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 22 951 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 62 3204 तहफ़ा अल-अशराफ 13176 मसनद अहमद 2/529 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 2044 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1879 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब मौत की इत्तिला पहुँचाने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 1881। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले जा रहे थे कि अचानक आपकी निगाह एक औरत पे पड़ी। हम यही गुमान कर रहे थे कि आपने इसे नहीं पहचाना है, तो जब बीच रास्ते में पहुँचे तो आप खड़े हो गए, यहाँ तक कि वो औरत आपके पास आ गई। तो किया देखते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा हैं। आपने उनसे पूछा, फ़ातिमा, तुम अपने घर से क्यों निकली हो? इन्होंने जवाब दिया, मैं इस मैयत के घर वालों के पास आई, मैंने उनके लिए रहमत की दुआ की और उनकी मैयत की वजह से उनकी तज़ियत की। आपने फरमाया, शायद तुम उनके साथ कदी एक तक गए थीं। इन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं वहाँ तक क्यों जाती? इस सिलसिले में आपको इन बातों का जिक्र करते सुन चुकी हूँ जिनका आप जिक्र करते हैं। तो आपने उनसे फरमाया, अगर तुम उनके साथ वहाँ जाती तो तुम जन्नत ना देख पाती, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप के दादा अब्दाल मतलब उसे देख लें दो। नसाई कहते हैं रबिया ज़ईफ़ हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 26 3123 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8853 मसनद अहमद 2/1,68,223 ज़ईफ़। इसके रावी रबिया मुआफ़री मुनकर रिवायत किया करते थे। वज़ाहत 1 कूदे कुल तामरबूता की जुमा है जिसके मानी सख्त ज़मीन के ही यह मुराद कब्रिस्तान है। 2 ये जुमला हत्ता यलज अल-जमिल फ़ी सुम अल-ख़यात के कबील से है, मुराद ये है कि तुम उसे कभी नहीं देख पाती। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1880 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब मरदे को पानी और बेरी के पत्ते से गुस्ल से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 1882। तर्जुमा उम्मतिया इंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक की वफ़ात हुई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, उसे पानी और बैर के पत्तों से 2-3 या 5 या इससे ज़्यादा बार अगर मुनासिब समझो गुस्ल दो, और आखिरी बार में कुछ काफूर या काफूर की कुछ मिक़दार मिला लो, और जब तुम गुस्ल से फ़ारिग़ हो तो मुझे ख़बर करो। तो जब हम फ़ारिग़ हुए तो हमने आपको ख़बर दी तो आपने हमें अपना तहबंद दिया और फरमाया, उसे उनके बदन पर लपेट दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 31 167 वाल-जनाइज़ 8 से 17 1253 से 1263 सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 12 939 सनन अबी दाऊद अल-जुनाइज़ 33 3142 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 15 990 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 8 1458 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18,094 मौता इमाम मालिक अल-जुनाइज़ 1-2 मसनद अहमद 6/84 8,54,07,408 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी बारक़ाम 1887 1888 1891 1894 सही। वज़ाहत 1 जमहूर के कौल के मुताबिक ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थीं और बाज़ अहल सर की राय है कि ये कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। सही पहला कौल है। 2 शियार इस कपड़े को कहते हैं जो जिस्म से मिला हो, मतलब ये है कि इसे उनके जिस्म पर लपेट दो फिर कफन पहनाओ। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1881 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब गर्म पानी से गुस्ल से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 1883। तर्जुमा कैस रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरा बेटा मर गई तो मैं इस पर रोने लगी और उस शख्स से जो उसे गुस्ल दे रहा था कहा, मेरे बेटे को ठंडे पानी से गुस्ल ना दो कि इस मरे को मज़ीद मारो। अकाशा बिन महसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपको उनकी ये बात बताई तो आप मुस्कुरा पड़े, फिर फरमाया, किया कहा उसने, इसकी उम्र दराज हो। रावी कहते हैं तो हम नहीं जानते कि किसी औरत को इतनी उम्र मिली हो जितनी इन्हें मिली। एक तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 18,346 मसनद अहमद 6/355 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अब्बू अल-हसन लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तालिम रहा की बरकत थी। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1882 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब मैयत का सर धोना, हदीस नंबर 1884। तर्जुमा उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि इन औरतों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर की 3 चोटियाँ बनाईं। मैंने पूछा, इसे खोलकर इन्होंने 3 चोटियाँ कर दीं? तो इन्होंने कहा, जी हाँ।
तखरीज दारदावा अलजुनाइज 9 1254, मतूला 13 1258, 14 1260, सही मुस्लिम अलजुनाइज 12 938, तहफ़ा अल अशराफ 18116, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1883, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मर्द के दाएं जानिब से गुस्ल शुरू करना और मकामात वज़ू को पहले धोना। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के गुस्ल के सिलसिला में फ़रमाया, उनके दाहिने आज़ा और वज़ू के मकामात से नहलाना शुरू करो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 31 167, अलजुनाइज़ 10 1255, 11 1256, सही मुस्लिम अलजुनाइज़ 12 939, सनन अबी दाऊद अलजुनाइज़ 33 3145, सनन अल तिर्मिज़ी अलजुनाइज़ 15 990, तहफ़ा अल अशराफ 18124, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1884, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मर्द को ताक़ मर्तबा गुस्ल से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी इंतकाल कर गईं, तो आपने हमें बल्ला भेजा और फरमाया, उसे पानी और बर के पत्तों से गुस्ल देना और ताक़बार यानी 3 बार या 5 बार गुस्ल देना, अगर ज़रूरत समझो तो 7 बार देना और आखिरी बार थोड़ा काफूर मिला लेना, और जब तुम फारिग हो चको तो मुझे खबर करना। तो जब हम नहला कर फारिग हुए तो हमने आपको खबर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद हमारी तरफ फेंका और फरमाया, उसे उनके जिस्म पे लपेट दो। फिर हमने इनकी 3 चोटियों की और इन्हें उनके पीछे डाल दिया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजुनाइज़ 17 1263, सही मुस्लिम अलजुनाइज़ 12 939, सनन अल तिर्मिज़ी अलजुनाइज़ 15 990, तहफ़ा अल अशराफ 18135, मसनद अहमद 6/4,07,408, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1885, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मुर्दा को 5 मरतबा से ज़्यादा गुस्ल देने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम आपकी बेटी को नहला रहे थे। आपने फरमाया, इन्हीं पानी और बर के पत्तों से 3 या 5 बार गुस्ल दो, या अगर मुनासिब समझो इससे भी ज़्यादा, और आखिरी बार काफूर या काफूर की कुछ मिक़दार मिला लेना, और जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे खबर करो। चुनाचा जब हम फारिग हुए तो हमने आपको खबर की तो आपने अपना तहबंद हमारी तरफ फेंका और फरमाया, उसे उनके जिस्म से लपेट दो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1882, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1886, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मैयत को 7 से ज़्यादा मरतबा गुस्ल देना। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी की वफ़ात हो गई, तो आपने हमें बुलवाया और फरमाया, उसे पानी और बर के पत्तों से 3 या 5 बार गुस्ल दो, या इससे ज़्यादा अगर मुनासिब समझो, और आखिरी बार कुछ काफूर या काफूर की कुछ मिक़दार मिला लेना, और जब फारिग हो जाओ तो मुझे खबर करो। तो जब हम फारिग हुए तो हमने आपको खबर की। आपने हमारी तरफ अपना तहबंद फेंका और फरमाया, उसे उसके जिस्म से लपेट दो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1882, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1887, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मैयत को 7 से ज़्यादा मरतबा गुस्ल देना। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मतिया से उसी जैसी हदीस मरूए है, मगर इसमें ये अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं 3 बार या 5 बार या 7 बार गुस्ल दो, या इससे ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत समझो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजुनाइज़ 9 1254, 13 1258, सही मुस्लिम अलजुनाइज़ 12 939, सनन इब्न माजा अलजुनाइज़ 8 1459, तहफ़ा अल अशराफ 18115, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1888, सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस।
बाब मैयत को 7 से ज़्यादा मरतबा गुस्ल देना। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी की वफ़ात हो गई तो आपने मुझे इन्हें नहलाने का हुक्म दिया और फरमाया 3 बार या 5 बार या 7 बार गुस्ल दो या इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत समझो। तो मैंने कहा ताक बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम और आखिरी मर्तबा कुछ काफूर या काफूर की कुछ मिक़दार मिला लो और जब फारिग हो जाओ तो मुझे बाखबर करना। चुनाचा जब हम फारिग हुए हमने आपको खबर की तो आपने हमें अपना तहबंद दिया और फरमाया उसे उसके जिस्म से लपेट दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 18143 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1889 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मैयत के गुस्ल में काफूर की शिरकत। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रहे थे। आपने फरमाया इन्हीं पानी और बर के पत्तों से 3 बार या 5 बार गुस्ल दो या इससे ज़्यादा और आखिरी बार कुछ काफूर या काफूर की मिक़दार मिला लो और जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे आगाह करो। तो जब हम फारिग हुए तो आपको खबर की आपने हमारी तरफ अपना तहबंद फेंका और फरमाया उसे उसके जिस्म से लपेट दो। रावी कहते हैं या हिफ्सा बिन सरीन कहती हैं उसे 3 5 या 7 बार गुस्ल दो। रावी कहते हैं उम्मतिया कहती हैं हमने इनकी 3 चोटियों की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1882 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1890 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मैयत के गुस्ल में काफूर की शिरकत। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हमने उनके सर की 3 चोटियों की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनाइज़ 15 939 सनन अबी दाऊद अलजुनाइज़ 33 3143 तहफ़ा अल अशराफ 18133 मसनद अहमद 6/407 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1891 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मैयत के गुस्ल में काफूर की शिरकत। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि हमने उनके सर की 3 चोटियों की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1884 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1892 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अंदर एक कपड़ा लपेटना कैसा है। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा। मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं उम्मतिया एक अंसारी औरत थीं। वो बसरा आए अपने बेटे से जल्द मिलना चाह रही थीं लेकिन वो उसे नहीं पा सकीं। इन्होंने हमसे हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं पानी और बर की पत्तियों से 3 बार या 5 बार गुस्ल दो या इससे ज़्यादा बार अगर ज़रूरत समझो और आखिर में काफूर या काफूर की कुछ मिक़दार मिला लेना और जब फारिग हो जाओ तो मुझे बताओ। तो जब हम फारिग हुए तो आपने हमारी तरफ अपना तहबंद फेंका और फरमाया उसे उनके बदन पर लपेट दो और इससे ज़्यादा नहीं फरमाया। अयूब ने कहा मैं नहीं जानता कि ये आपकी कौन सी बेटी थी। रावी कहते हैं मैंने पूछा अशार से किया मुराद है किया अज़ार तहबंद पहनाना मकसूद है। अयूब ने कहा मैं यही समझता हूँ कि इससे मुराद ये है कि इसे उनके जिस्म पर लपेट दो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1882 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1893 सनन नसाई। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अंदर एक कपड़ा लपेटना कैसा है। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा। उम्मतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई तो आपने फरमाया इन्हें 3 या 5 बार गुस्ल दो या इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत समझो और इन्हें बैर के पत्तों और पानी से गुस्ल दो और कुछ काफूर मिला लो और जब फारिग हो जाओ तो मुझे खबर करो। वो कहती हैं मैंने आपको खबर किया तो आपने हमारी तरफ अपनी लुंगी की और फरमाया उसे उनके जिस्म से लपेट दो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजुनाइज़ 12 1257 तहफ़ा अल अशराफ 18104 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1894 سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث باب عمدہ کفن دینے کی تاکید حدیث نمبر 1896 ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جو مرگی تھا اور اسے رات ہی میں دفنا دیا گیا تھا اور ایک گھٹیا کفن میں اس کی تکفین کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی رات میں دفنایا جائے سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے کفن دفن کا ولی ہو تو اسے چاہے کہ اسے اچھا کفن دے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الجنائز 15/943 سنن ابی داؤد الجنائز 34 3148 تحفہ الاشراف 2805 مسند احمد 3/295 ویاتی اند المولف برقم 2016 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1895 سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث باب کفن کون سے قسم کا بہتر ہے حدیث نمبر 1897 ترجمہ سمرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتا ہے، نیز اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4640 وقد آخر جا سنن الترمذی الادب 46 2810 سنن ابن ماجہ اللباس 3567 مسند احمد 5 اکتوبر 12 13 17 18 19 21 بیاتی اند المولف برقم 5324 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1896 سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑے میں دیا گیا حدیث نمبر 1898 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16670 وقد آخر جا صحیح البخاری الجنائز 18 1264 23 1271 24 1272 94 1387 صحیح مسلم الجنائز 13 941 سنن ابی داؤد الجنائز 34 3151 سنن الترمذی الجنائز 20 996 سنن ابن ماجہ الجنائز 11 1469 موطا امام مالک الجنائز 2 5 مسند احمد 6/40 931181321652331 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1897 سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑے میں دیا گیا حدیث نمبر 1899 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنائے گئے جن میں نہ تو قمیص تھی اور نہ امامہ پگڑی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجنائز 24 1273 تحفہ الاشراف 17160 موطا امام مالک الجنائز 2 5 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1898 سنن نسائی کتاب جنائز کے متعلق احادیث باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑے میں دیا گیا حدیث نمبر 1900 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا جس میں نہ تو قمیص تھی اور نہ امامہ پگڑی۔ ام المؤمنین عائشہ سے 2 کپڑوں اور ایک یمنی چادر کے متعلق لوگوں کی گفتگو کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا چادر لائی گئی تھی لیکن لوگوں نے اسے لوٹا دیا اور آپ کو اس میں نہیں کفنایا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الجنائز 13 941 سنن ابی داؤد الجنائز 34 3152 سنن الترمذی الجنائز 20 996 سنن ابن ماجہ الجنائز 11 1469 تحفہ الاشراف 16786 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1899